जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 5.1 हमारी चल रही थी और 5.1 में स्टूडेंट्स 5.1 में आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ वो है 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस पे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 19 पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ए एक्स की पावर 4 माइनस ए अपॉन 16। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी दो टर्म्स हो, जैसे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, जब भी दो टर्म्स हो तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सही है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर कुछ पहले कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल लें। जैसे ए इसमें भी आ रहा है और ए इसमें भी आ रहा है। अच्छा, पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करें सर, सवाल कॉपी करें। तो ए एक्स 4 माइनस ए अपॉन 16, इनमें से कॉमन निकाला आपने ए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ए और ये क्या हो गया बी। मतलब इस पे आप फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। सर कौन सा? बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सर कैसे लगाएं, ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस इसको मैं सही करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में क्या आएगा बेटा, एक्स की पावर 4 लेकर आना है, तो स्टूडेंट्स अंदर आएगा एक्स की पावर 2। ये 1/16 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वलेंट है स्टूडेंट्स? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा इस तरह, ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स सर इस पे तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, इस पे तो फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन इस पे एक और लग सकता है। सर कौन सा? वही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब तक बीच में माइनस आते रहेगा ये फॉर्मूला लगता रहेगा। सर एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? एक्स बनेगा। सर 1/4 किसका स्क्वायर बनेगा बेटा? 1/2 बनेगा। ठीक है, और ये वापस यही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी के इक्वल है। ये तो ऐसे ही लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके और ये इस तरह हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 और एक्स माइनस 1/2। दैट्स इट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा कुछ समझ आया? यस और नो करो जल्दी से, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, ए की पावर 4 बी की पावर 6 माइनस 144 सी स्क्वायर। ठीक है, सो सेम एज इट इज। सर वही दो पार्ट्स, दो टर्म्स हैं, तो पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करें सर, क्वेश्चन कॉपी करें। ए की पावर 4 बी 6 माइनस 144 सी स्क्वायर। अब क्या करें सर, फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए 4 बी 6 है, तो इधर अंदर क्या डालना पड़ेगा सर? ए स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 2 सा क्या होगा 4। सर बी 6 है, तो बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 3, ताकि 3 2 सा 6 आ जाए। 144 किसका स्क्वायर होगा बेटा? 12 का होगा, और सी स्क्वायर तो अंदर आ गया 12c। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है सर ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत आसान लिखा हुआ है, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स पहले तो अच्छे बच्चों की तरह सवाल, सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, इसको मानो ए,
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में बंद करो, ये देखो इस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे यही आएगा। 9c स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो 9c स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3c का स्क्वायर होगा। सो सर ये हो गया पूरा ए, ये हो गया पूरा बी। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 3c, और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस 3c। बहुत ही सिंपल। बताओ यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट? जैसो नो में रिप्लाई करो जल्दी। 20 की तरफ मूव करते, 21 हो गया, बल्कि 22 की तरफ करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, एस की पावर, एस है एस, एस की पावर 2n माइनस टी की पावर 2n, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसमें करना ये है आपने, सेम एज इट इज, पहले क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा, एस की पावर 2n माइनस टी की पावर 2n, और फिर क्या करा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगा दिया, ठीक है, जो हम लोग अभी तक यूटिलाइज कर रहे हैं। सर कैसे लगाएंगे बेटा, ऐसे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर क्या आएगा बेटा, सिर्फ एस की पावर n और टी की पावर n। एस की पावर n का जब स्क्वायर करोगे तो वापस यही आ जाएगा, टी की पावर n का जब स्क्वायर करोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट्स इट, सिंपल सा। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसमें भी वही काम करें हम, ठीक है, बल्कि इसको तो और ही आसान हो गया ना ये, देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस पूरे को माने आप ए स्क्वायर, इस पूरे को आप माने बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा बराबर होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और मैंने आपको हमेशा बताया माइनस के बाद वाली वैल्यू को ब्रैकेट में देखना होता है, ठीक है। सो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और ये हो गया स्टूडेंट ए माइनस बी, माइनस को सी से कराओगे माइनस सी, माइनस को डी से कराओगे माइनस डी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स 24 भी इसी तरह गई है, 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा सर टर्म्स तो दो ही हैं, एक और एक, दो टर्म्स कितनी है, दो ही है। तो सर फॉर्मूला पहले तो आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करें, सवाल लिखते हैं, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स करना आपने ये है, देखो सर स्क्वायर में बंद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास कहलाएगा क्या सर, a कहलाएगा, ये पूरा a कहलाएगा और ये पूरा b कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये a माइनस b है ना, इसी तरह सर a प्लस b, ये करने के बाद क्या करोगे तुम लोग, मल्टीप्लाई कर लेना। किस तरह करोगे, इस तरह, 2 को इस ब्रैकेट से करना, 2x प्लस 2 टू द 4y माइनस 3 3 द 9x माइनस माइनस प्लस 3 को y से करा 3y, ठीक है। सेम एज इट इज, इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3y। अब इसको प्लस माइनस कर लेना, जैसे ये प्लस का 2x है माइनस का 9x है, ये प्लस का 4y है और प्लस का 3y है ना। तो इसको हम अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट प्लस और माइनस करेंगे। अब ये तुम लोग इसके आगे प्लस माइनस कर लेना, तो आप लोग के पास एक डिजायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन तो हो गए ख़त्म। अब मैं सिखा रहा हूँ एक नई चीज़,
क्या सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स? एक नई चीज सिखा रहा हूँ। पहले बताओ यहाँ तक सो ओके बेटा सुभान। तो बेटा ये देख लो, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया था यहाँ पे, तो उसको रिमूव करके मैंने सही कर दिया। इसको फॉलो अप लेना और इसको प्लस माइनस करना, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मिडिल टर्म फैक्टर। लिखा हुआ है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स इसको। ये है मिडिल टर्म फैक्टर। सर आपको कैसे पता चला ये मिडिल टर्म फैक्टर है? जैसे मुझे पता चला स्टूडेंट, मैं आपको भी उसी तरह ही बताऊंगा अभी। याद रखिएगा, मिडिल टर्म फैक्टर की पहली निशानी ये है स्टूडेंट्स कि उसमें 3 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी? 3 टर्म्स। सर जरूरी नहीं है 3 टर्म्स हो। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 टर्म्स में तो कॉमन भी निकाला है हमने कभी कभी, और फिर 3 टर्म्स में हमने फॉर्मूला भी लगाया। कौन सा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, है ना? सही है। लेकिन सर ये जरूरी नहीं है, कोई और बताएं। अच्छा, एक इसमें ये है बात स्टूडेंट्स कि सर, अच्छा कुछ बच्चों को ना ये इस तरह लग रहा होगा कि यार ये फॉर्मूला खुलेगा हमारे पास, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। 2a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो बन रहा है सर 36। हाँ भाई 6 का स्क्वायर करोगे 36 भी बन रहा है। लेकिन सर मिडिल टर्म करो जरा मल्टीप्लाई, 2 6 12x, और यहाँ पे क्या आ रहा है 15x। तो सर ये फॉर्मूला तो नहीं बन सकता, ये फॉर्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको जितने फॉर्मूले ये वाले पढ़ाए हैं ना इस तरह के, उसमें मिडिल टर्म बननी चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए। तो सर ये इस तरह से तो नहीं होने वाला। तो बेटा ये फिर किस तरह से होगा? सर ये है मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब ये है, ये वाली जो टर्म होती है ना, इसको ब्रेक करना होता है स्टूडेंट्स। इसको क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। सर कैसे ब्रेक करते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। अब ये तो 36 है, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ। एक्स के कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है। 36 को किससे कराओगे? 1 से मल्टीप्लाई कराओगे। हाँ, सो 36 को क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 1 से मल्टीप्लाई कराओगे स्टूडेंट्स। तो 36 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे फिर उसका लोगे एलसीएम। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे? ऐसे, यहाँ से 2 18 दा, 2 9 दा, 3 3 दा, और 3 1 दा। तो एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स करना ये होता है आपको 15x लेकर आना है। सर कैसे लाएं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लेकर आते हैं। इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आपने यहाँ पे लिखा 12, और ये 3 1 ज़ा कितना होगा? 3। मतलब 12x और 3x को क्या करें? प्लस करें। प्लस का 12 प्लस का 3, तभी तो सर आ जाएगा प्लस का 15x। इसका मतलब क्या है? सर ये जो 15x है ना, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं 12 और 3। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये इन दोनों को ऐसे ही लिखा, और ये जो 15x था इनकी जगह मैंने क्या लिखा? देखो, प्लस का 12x और प्लस का 3x। सर इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे ना, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे यही बनना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करा स्टूडेंट? 36 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया। जो भी वैल्यू है, इत्तेफाक से यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 था। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 36, फिर उसका लिया एलसीएम, और उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक करके क्या करा? इसको ब्रेक करा 15x को, ठीक है। याद रखिएगा। अब होगा क्या बच्चों? ये जो एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन लोगे, और फिर इन दोनों में क्या लोगे? कॉमन लोगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से अगर आप कॉमन लेंगे ना, तो आपके पास आएगा x ब्रैकेट। सर x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर है? बेटा x से कराओगे, x को x से कराओगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा।
लगाया प्लस। बेटा x को किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि 12x है सर 12 से, बच्चों वाली बात। सर इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? सर x तो हो नहीं सकता, 3 लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर 3 के टेबल में 36 भी आता है ना, तो आपने 3 कॉमन लिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई कराया स्टूडेंट? x से। 3 को x से कराओगे क्या आएगा? 3x प्लस प्लस प्लस। 3 को किससे कराओगे कि 36 आए? सर 3 12 आ। याद रखना, याद रखना, जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं, जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझो फैक्टराइज तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। सही है? तो स्टूडेंट्स अब जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया तो इसको कॉमन लेके एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 12, और फिर एक ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखो और ये वाली लिखो। इसे कहते हैं स्टूडेंट फैक्टराइज हो गया, और इसे कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। बताओ बेटा कैसा लगा? चले देखें क्वेश्चन नंबर 26। देखें स्टूडेंट्स, 26 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। सही है? 15x माइनस 100 सेम एज इट इज वही काम है स्टूडेंट्स जो मिडिल टर्म फैक्टर में है। सो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करें सर, सवाल लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। अब क्या करें सर, 100 को मल्टीप्लाई कराएं एक्स के कोफिशिएंट से जो क्या है 1 है। तो बेटा 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा 100। सो स्टूडेंट्स 100 का क्या लेंगे सर एलसीएम। तो बेटा 2 से लेते हैं, 250 ज़ा, 225 ज़ा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब करना क्या है सर, करना ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 तो हो गया है ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस 100 तो हो गया, प्लस के 15x को ब्रेक करें, प्लस के 15x को ब्रेक करें। अब कुछ बच्चे होंगे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 12x को 3x में कर दें, हैं ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे प्लस और माइनस है। आए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाना क्या है सर, प्लस का 15 लेकर आना है। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सर ये देखें ये हो गया 20 और ये 5 1 ज़ा 5, ये है x और ये भी है x। सर प्लस का 15 लेकर आना है ना, तो एक काम करें प्लस का 20 कर दें और माइनस का 5 कर दें, प्लस का 20 कर दें और माइनस का 5 कर दें। क्योंकि सर प्लस माइनस होता क्या है माइनस। सर 20 में से 5 को अगर माइनस करेंगे क्या बचेगा बेटा 15x बचेगा, और बड़े नंबर की साइन लगेगी है ना, प्लस 15x। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लस का 15x की जगह तुम लोग क्या लिखोगे सर, ये लिखेंगे प्लस का 20x माइनस का 5x। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों में कॉमन लो और फिर इन दोनों में कॉमन ले लो। जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो आएगा x। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? कोई एक्स स्क्वायर है सर, x को x से करें, सर x को 20 से करें तभी x आएगा। सर यहाँ पे कॉमन ले लें माइनस का 5, माइनस के 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस का 5x आए ऊपर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे लिख दिया -5 को x से करें, माइनस माइनस प्लस। 5 को किससे करूँ स्टूडेंट? सर 5 20 द 100 होता है। तो जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाए सेम आ जाए, तो सर इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको और इसको आपने एक ही ब्रैकेट में लिखा x प्लस 20, और इसको एक ब्रैकेट में लिखा x माइनस 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।